ईयर 1980 जब जिम्बाब्वे को पहली बार आज़ादी मिली। ब्लैक लोगों के मसीहा कहे जाने वाले रॉबर्ट मुगाबे को जिम्बाब्वे का पहला प्राइम मिनिस्टर घोषित किया गया, जिन्होंने 7 साल बाद ईयर 1987 में संविधान में कुछ बदलाव करके खुद को प्रेसिडेंट घोषित किया। जिम्बाब्वे में पहले से ही ब्लैक और वाइट पीपल के बीच काफी टकराव था और सन 2000 के करीब ज्यादातर जमीनें वाइट लोगों के पास थी। रॉबर्ट मुगाबे ने एक लैंड रिफॉर्म के तहत वाइट लोगों से जमीनें लेकर ब्लैक लोगों में बांट दी। उन दिनों जिम्बाब्वे में लाइफ सिर्फ खेती, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड था, तो जब जमीन ब्लैक लोगों के पास आई तब वो खेती और उसके आधुनिक तरीके से काफी अनजान थे, जिसका नतीजा ये निकला कि जिम्बाब्वे गरीबी, भुखमरी और महामारी का शिकार हो गया और महंगाई आसमान छूने लगी। ये सब देखकर जिम्बाब्वे ने चाइना और अन्य देशों से कर्जा लेना ही बेहतर समझा। जिम्बाब्वे पर लगातार परेशानियां बढ़ती रही और ये सब देखकर वहां के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबे के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उन्होंने जिम्बाब्वे के कर्ज को चुकाने और लोगों को गरीबी से बचाने के लिए नए करेंसीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अगर लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा तो गरीबी कम हो सकेगी, पर अंजाम इसका उल्टा हुआ। आमतौर पर हर देश में महंगाई 7 से 9% तक बढ़ती है, पर वही साल 2006 में जिम्बाब्वे में महंगाई 1200% तक बढ़ गई और फिर साल 2007 में महंगाई 66,000% और फिर देखते ही देखते साल 2008 तक महंगाई 79 बिलियन को पार कर गई। बाद में सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर सरकार ने नए करेंसीज की छपाई बंद कर दी, पर तब तक जिम्बाब्वे शिकार हो चुका था हाइपर इन्फ्लेशन का। 2006 से 2008 तक जिम्बाब्वे में महंगाई हर दिन डबल होने लगी, यानी कोई चीज आज 100 रुपए की है तो कल 200 और फिर परसों 400, और इन सब के पीछे सिर्फ एक ही रीजन है और वो है हाइपर इन्फ्लेशन। जब किसी देश में गुड्स और सर्विसेज की प्राइस बढ़ती है या पैसे की पार घटती है तो हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे 2023 में अगर एक ब्रेड का पैकेट 10 रुपए में मिलता था तो 2024 आने के बाद वही ब्रेड का पैकेट 12 रुपए में मिलने लगा। इस बढ़े हुए 2 रुपए को ही हम इन्फ्लेशन या महंगाई बोलते हैं। आमतौर पर महंगाई हर देश की 7 से 9% पर ईयर से बढ़ती है, लेकिन अगर वही महंगाई 50% पर मंथ या उससे ज़्यादा रेट से बढ़ने लगे तो उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक चिप्स का पैकेट जो 1 महीने पहले 10 रुपए का था वो अब 1 महीने बाद हमें 15 रुपए का मिलेगा, और इसे ही हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। सरकार के हाथ में जब पैसे को प्रिंट करने की पूरी पावर है तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा पैसे प्रिंट करके देश की अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी को ख़त्म क्यों नहीं कर देती। तो इसे हम एक बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये एक इलेक्शन का टाइम है और सरकार को ये दिखाना है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी ख़त्म हो गई है या ज़्यादा से ज़्यादा कम हो गई है। अब इसके लिए सरकार ऑर्डर देती है रिजर्व बैंक को कि ज़्यादा से ज़्यादा करेंसीज प्रिंट करो और ये करेंसी वो गरीब लोगों में बांटेंगे। अब नोट प्रिंट होने के बाद सरकार 15 लाख पर पर्सन के हिसाब से गरीबों में बांट देती है। नतीजा ये निकलता है कि अब देश के हर नागरिक के पास पैसे होंगे और अब कोई भी गरीब नहीं रहा। अगले दिन यही लोग ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं और वहाँ शॉपकीपर से 10 रुपए वाला ब्रेड लेने को कहते हैं, पर वहाँ एक प्रॉब्लम थी। ब्रेड के सिर्फ 100 पैकेट थे और लेने वाले की संख्या 110 थी, यानी वहाँ ब्रेड सिर्फ 100 लोगों को मिलने वाला था और बचे हुए 10 लोग खाली हाथ जाने वाले थे। चूंकि पैसे सभी के पास बहुत ज़्यादा थे तो उन्हीं में एक कहता है, एक पैकेट मुझे दे दो, मैं 10 के बजाय 11 रुपए दूंगा। ये देखकर दूसरा कहता है कि मुझे दे दो, मैं एक पैकेट के 12 रुपए दूंगा। इस तरह से मामूली सी 10 रुपए की ब्रेड लोगों की डिमांड से महंगा होता जाता है और इस तरह से देश में महंगाई बढ़ जाती है। ये डिमांड और सप्लाई का रूल और भी जगह ऐसे ही वर्क करता है। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट हो, वो कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे शैम्पू, पेट्रोल, अनाज वगैरह वगैरह। तो कंक्लूजन यही है कि सरकार चाहकर भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंसीज प्रिंट नहीं कर सकती, वरना उसका भी हाल बिल्कुल जिम्बाब्वे की तरह होगा। 2008 में जिम्बाब्वे की करेंसी की पार बहुत कम हो गई थी और महंगाई गिरने का नाम नहीं ले रही थी। 2008 में अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट लेना होता तो उसके लिए आपको 10 मिलियन जिम्बाब्वे करेंसी पे करनी होती।